तो आइए दोस्तों, ऐसा टॉपिक देखते हैं जिसका एग्ज़ाम में 1 मार्क का तो क्वेश्चन आता ही है और जनरली वो क्वेश्चन गलत हो जाता है जिन्होंने नहीं पढ़ा ये टॉपिक। सिंपल टॉपिक है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। लिख देता हूँ यहाँ पर, गुणनखंड। अब देखिए कि कोई भी नंबर हो, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो फैक्टर बोलते हैं इसको। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मल्टीपल और एक होता है फैक्टर। मल्टीपल यानी टेबल, जैसे हम बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इस तरीके से। और फैक्टर यानी कि उस नंबर से छोटे सारे नंबर जो उस नंबर को काट दें और वो नंबर खुद। जैसे कि यहाँ पर मैं 12 के बारे में लिखा हूँ, तो 12 1 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताइए। तो 12 के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताइए, तो हमने बता दिए 6। अब इसी में कई बार एग्जामिनर ये पूछेगा कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर देखो कौन कौन से नंबर है, 1 है और 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो स्क्वायर हैं वो कितने हैं, 2। तो ये आंसर हो गया हमारा। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताइए जो परफेक्ट क्यूब है। तो क्यूब दिख रहा है क्या इसमें से कोई? नहीं, लेकिन एक क्यूब है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही आता है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर 1 मिल गया हमको। वैसे ही एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ओड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताइए, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। विषम गुणनखंड कौन से दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर 1 है और 3 है, तो इसीलिए 2 विषम गुणनखंड हमारे हो गए। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताने हैं जो मल्टीपल है 3 के। 3 के मल्टीपल कौन कौन से? देखिए यहाँ पर 3 है, 6 है और 12 है, यानी टोटल 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। अब देखिए कि इनको निकाला कैसे जाए। तो जब भी कोई नंबर आपसे एग्जामिनर दे रहा है, नंबर दे दिया और कह रहा है कि बताइए इसके फैक्टर्स बताइए, तो वो निकालने का तरीका ये है कि आप क्या करो, जो भी नंबर दिया है, जैसे यहाँ पर 12 दिया था, तो 12 को मैं तोड़ लूँगा काहे में कि इसे आप प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। मैंने तोड़ लिया, इसको लिख सकते हैं हम 4 × 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1। और अब क्या करिए, उस नंबर को भूल जाइए और ऊपर पावर देखिए, बस पावर में 1 1 बढ़ा के लिख दीजिए। 2 में 1 जोड़ा 3 और 1 में 1 जोड़ा 2, तो ये आ गया हमारा 3 दूनी 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 6। तो इस तरीके से 6 हमने ला लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी कोई बड़ा नंबर लेकर के देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 72, तो 72 के हमको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो कैसे भी तोड़ लो इसको, प्राइम नंबर में तोड़ना है। जैसे मुझे टेबल याद आ रहा है, 9 8 72, ठीक है। तो 9 8 72 मैंने लिख दिया, इसी नंबर को लिखा है तोड़ के। अब ये 9 और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब मैंने क्या कहा था, देखो कि इस नंबर को आप भूल जाओ, पावर में 1 1 ऐड कर दो। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4 और 4 तिया 12। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे मिल गए 12। आई बात समझ में? अब कई बार एग्जामिनर ये पूछेगा कि जो भी नंबर दिया है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी बने हैं उसका सम निकाल के बताओ। तो सम भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालते हैं देखो, क्या करना है आपने? कुछ नहीं, अभी हमने जब इस नंबर को तोड़ा था तो ये क्या बना था, 9 × 8, और प्राइम नंबर में तोड़ा था। प्राइम नंबर में कैसे तोड़े देखो कि इसके बाद ये 3 और आपस में नहीं कट रहा, 2 और आपस में नहीं कट रहा, तो 3 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3, इस तरीके से ये नंबर टूटा। अगर हमें सम निकालना है, जो जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर जैसे हमारे 12 निकले, तो जो भी वो नंबर ऑफ फैक्टर्स रहे होंगे उनका अगर हमें सम निकालना है तो क्या करेंगे देखो। क्या करो कि ये 3 की पावर 2 है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ से 1 से शुरुआत करना। 1 × 3, सॉरी 1 + 3 + 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, ठीक है। इसे एक ब्रैकेट में डाल देना, 1 से शुरुआत करना हमेशा। वैसे ही 2 के मामले में 1 + में 2 + में 4 + में 8। नहीं समझ में आया? देखो अच्छे से समझाता हूँ। क्या करना है, कुछ नहीं, कि 1 से शुरुआत करना है। जैसे कि 3 की पावर 0 करूँगा 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 करूँगा 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 करूँगा 9 आ जाएगा। वैसे ही 2 के मामले में 2 की पावर 0 करूँगा 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 करूँगा 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करूँगा
4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करूँगा 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 9 3 12 और 1 13 और बीच में मल्टीप्लाई की साइन, 8 4 12 और 2 14 और 1 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 195 आ जाएगा। टेबल याद होना आपको, बिना टेबल याद करे मैथ नहीं बनता। ठीक है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, करके देख लो। और कोई नंबर लेकर के देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर, ताकि अच्छे समझ में आए चीज़ें। अभी मैंने नंबर लिया है 2160। 2160 के हमको निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पहले हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो हम गुणनखंड यानी कि जो क्या कहेंगे कि जो प्राइम नंबर में तोड़ते थे वैसे ही तोड़ेंगे। जैसे इसको मैं तोड़ना चाह रहा हूँ तो किसी भी नंबर में तोड़ लो। जैसे कि ये 36 का स्क्वायर है, 36 इंटू 6 का क्यूब है, सॉरी 36 इंटू 6 और 0 के लिए 10। अब इसको भी मैं तोड़ ले रहा हूँ। 9 3 27, 9 4 36, 9 इंटू 4। इसको भी तोड़ लेता हूँ, 2 इंटू 3 और इसको तोड़ लेता हूँ 2 इंटू 5। अब ध्यान से देखना, अब देखो ये 3 है, ये है 3 की पावर 2, तो ये हो गया 3 की पावर 3। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, टोटल 2 कितने हो गए, 1 2 और 4 में भी आपस में 2 बार 2 है, तो ये हो गया 2 की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर है 5। यानी सिंपल सी बात है कि प्राइम नंबर में इस नंबर को तोड़ो और जो भी पावर बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो नंबर है ना, प्राइम नंबर जो नीचे आ रहे हैं, ये बाद में और टूटने नहीं चाहिए। जैसे कि 3 और टूट रहा है क्या किसी में, 2 और टूट रहा है क्या, नहीं, 5 ने टूट रहा है क्या, नहीं, इस तरीके से। अब देखो सम ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना है, तो मैंने क्या बताया आपको कि 1 से शुरुआत करना। अब ये 3 को ले रहा हूँ मैं, तो 1 प्लस में 3 की पावर 0 करा 1 आ गया, 3 की पावर 1 करा 3 आ गया, प्लस में 3 की पावर 2 करा 9 आ गया, प्लस में 3 की पावर 3 करा 27 आ गया। आई बात समझ में। अब वैसे ही 2 के मामले में करते हैं। 2 की पावर 0 1 आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, नहीं, 2 की पावर 0 1 आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, 2 की पावर 4 16 आ गया, इस तरीके से। और 5 के मामले में 5 की पावर 0 करा 1 आ गया, प्लस में 5 की पावर 1 करा 5 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर देना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये 27 और 9 36, 36 और 3 कितने हो गए 39, 39 और 1 40, इंटू में 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31 और ये 5 और 1 6। तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स किसके 2160 के। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर लिख दोगे। अगला देखते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। तो ये तो आप जानते ही हो, 31 का टेबल बोल दो, 31 एकम 31, 31 दूने 62, 31 तीन 93, 31 4 124, 124। ठीक, 0 इंटू ये 6, 0 6 चौक 24 बचे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 बचा 1, 6 कम 6 और 1 7, 7440। ये हो गया सम ऑफ फैक्टर्स। कौन से नंबर के, 2160 के जितने भी फैक्टर थे उन्हें हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बनेगा ये। अब आगे देखते हैं। वैसे ही नंबर ऑफ फैक्टर्स वो इसी में पूछ सकता है कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। अभी हमने जब इसे तोड़ा था, देखो क्या बना था। इसे जब हमने तोड़ा था तो ये बना था 3 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 1। तोड़े थे हमने, दिखाता हूँ मैं आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 में टूटा था। फिर से तोड़ेंगे तो टाइम लग जाएगा उसको। तो देखिए सम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है जो इवन है। इवन यानी कि 2 से कटते हैं। तो क्या करिए आप, कुछ मत करिए, जैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते थे वैसे ही निकालना है, लेकिन 2 को बाहर निकाल लेना है। अब देखो
2 को अगर मैं इसमें से बाहर निकालूं, इसमें से, तो 2 मैंने निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1। अब इस 2 को आप लो ही मत, अब बस इसको देखो, इस वाले नंबर को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या बनेगा, तो मैंने कहा था कि इस नंबर को भूल जाना, पावर में एक एक ऐड करना, तो 3 की पावर 3 है, तो इस पावर में एक ऐड कर दिए 4 इंटू 3 में एक ऐड कर दिए 4 और 1 में एक ऐड कर दिए 2, तो 4 चौ 16, 16 दूनी 32, तो 32 हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए जो इवन है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब वो इसी में पूछ सकता है कि सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, कि इवन नंबर जो हैं उनका सम बता दीजिए। तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने अभी सम ऑफ फैक्टर्स निकाले थे, लेकिन उसमें 2 आपको साथ में लेना है। ले करके देखते हैं। देखो, इस 2 को तो मैंने ले ही लिया, अब इस 3 पे जाते हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, और अंदर तो मल्टीप्लाई है ही। तो अब ये 3 में जाते हैं, तो 3 के लिए क्या करना है, 1 से शुरुआत करनी है। तो 3 की पावर 0 1 आ गया, प्लस में 3 की पावर 1 3 आ गया, प्लस में 3 की पावर 2 9 आ गया, प्लस 3 की पावर 3 27 आ गया। आई बात समझ में। फिर से 2 के मामले में देखते हैं। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 8। आई बात समझ में। 5 के मामले में देखते हैं। 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, बस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, इंटू में ये 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40, ठीक है। 8 और 2 12, 12 और 2 14 और 1 15, और यहाँ पर 5 और 1 6। अब देखो दोस्तों, 40 दूनी 80 इंटू में ये 15, सिंपल चीज़ है, ये आप कर सकते हो, मैं जानबूझ के कर दे रहा हूँ ताकि कोई बंदा जिसको समझ में नहीं आ रहा वो समझ जाए। बहुत ही देसी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, कहीं पे नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो, भले हाथ से बनाया है, लेकिन आप देखना, आप एक ही बार में समझ जाओगे। 15 8 120, ठीक है, और ये 0 लग गया, इंटू में ये 6, 12 5 60, 12 से कम 72, तो ये आ गया अपना आंसर। ये क्या है, हमने क्या निकाला है, सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स 2160। 2160 जो नंबर है उसके जब हम इवन नंबर निकालेंगे और उनका सम करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 7200। आई बात समझ में। अब देखो, वैसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, मैं एक ही नंबर लेकर के सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब 2160 के ही अगर एग्जामिनर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए जो ऑड है, ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने इसी के निकाले थे 2160 के, वो बने थे 40, और सम ऑफ फैक्टर्स हमने निकाले, वो कितने बने थे 32। कितने बने थे 32। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 40 में से मैं 32 इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दूं तो ये बन जाएगा 8। ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं इसका, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स का। या फिर आप क्या करो कि अभी हमने जब इस नंबर को जब प्राइम नंबर में तोड़ा था, तो प्राइम नंबर में कैसे टूटा था, ये 3 की पावर 3 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो आप क्या करो कि अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, और कौन से वाले, ऑड वाले, तो क्या करो कि 2 को आप लो ही मत, क्योंकि इवन बनता कब है, जब 2 आता है। तो अगर मैं 2 को लूँ ही ना, अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूँ, बाहर निकाल दिया मैंने, तो 2 के अलावा क्या क्या बचेगा हमारे पास, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। आई बात समझ में। तो जब हमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, वो भी कौन से वाले, ऑड नंबर, तो आप क्या करो, 2 को लो ही मत, और ये जो नंबर बचे, अब इनमें जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही करते हैं। तो जो नंबर है नीचे, इनको आप भूल जाओ, बस पावर पर ध्यान दो। पावर क्या है, 3, 3 में एक जोड़ा 4 इंटू में 1 में एक जोड़ा 2, 4 दूनी 8, यानी कि 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स मिले हमें जो ऑड है। देखो, अभी मैंने बताया भी था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो और उसमें से टोटल नंबर ऑफ वो फैक्टर्स माइनस कर दो जो सम है। तो 40 टोटल नंबर फैक्टर्स थे, उसमें से 32 माइनस करे थे, 8 आ रहा था। वैसे भी कॉमन सेंस लगा करके निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो कि जो सम नंबर है अपना, इवन नंबर है 2 की पावर जो भी बन रही है उसे पूरा लो ही मत, और बाकी के जो नंबर है उससे जैसे जनरल सॉल्व कर रहे हैं हम वैसे करो।
तो हमारा आंसर आ गया 8। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स जो ऑड हमने निकाले हैं उसका सम भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही कि 2 को लो ही मत। अब बचा क्या है अंदर, ये बचा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या बचा है अंदर, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1। आप ये मत सोचना कि हाथ से बनाया है, क्वालिटी नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल देसी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, कोई भी समझ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो मैंने क्या कहा था कि 0 से स्टार्ट करना, यानी पावर 0 से स्टार्ट करना, यानी कि 1 से स्टार्ट करना। तो 3 की पावर 0 होता है 1, प्लस में 3 की पावर 1 होता है 3, प्लस में 3 की पावर 2 होता है 9, प्लस में 3 की पावर 3 होता है 27। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में 5 की पावर 0 होता है 1, प्लस में 5 की पावर 1 होता है 5। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 27 और 6 36, 36 और 9 39, 39 और 1 40, इंटू 5 और 1 6। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 240। 37 18, 6 चौके 24 और 0 लग गया। ठीक है, टेबल वगैरह आते होंगे छोटे मोटे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अब देखो इसी में क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर कि बता दो यार कि ये 2160 जो नंबर है ना, इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए वो वाले जो मल्टीपल हैं 18 के। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने जब इसको प्राइम नंबर में तोड़ा था तो ये बना था 3 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 1। याद करो यहाँ पे भी बनाया था मैंने, दिख रहा है, यहाँ पर भी बनाया था, स्टार्टिंग में भी बनाया था। देखो फिर से दिखा दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में भी बनाया था मैंने। देखो सॉल्व करके हमने इसको निकाले थे कि प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद ये क्या बन रहा है, 3 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1। तो वही यहाँ पर है, ध्यान से देखना। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ जो मल्टीपल है 18 के। तो 18 कैसे बनेगा, तो आप देखोगे कि 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 1। 9 दूनी 18 होता है, यानी इसमें से हमें ये चीज़ें बाहर निकालनी है। तो 3 की पावर 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 1। 2 की पावर 1 बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा 2 की पावर 3, इसमें से बाहर निकाला है। और ये 5 की पावर 1 जैसे का वैसे। ठीक है, अब देखो कि 18 का मल्टीपल निकालना है, इसलिए हमें 18 लेना ही नहीं है। तो बचा क्या, बची जो चीज़ें हैं उसमें फोकस करना है। तो बचा क्या है इधर, ये चीज़ें बची हैं, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो जैसे हम फैक्टर्स निकालते थे वैसे ही निकालना है कि अब ये नीचे वाले नंबरों को आप मत देखो, बस इनकी पावर देखो। 3 की पावर कितनी है 1, उसमें 1 जोड़ दो 2 आ गया, इंटू में 3 में 1 जोड़ दो 4 आ गया, 5 और ये 1 में 1 जोड़ दो 2 आ गया। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 नंबर ऐसे मिल जाएंगे आपको 2160 में जो मल्टीपल है किसके, 18 के। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने एक ही नंबर लेकर के इतनी सारी चीज़ें इसलिए समझाई ताकि बिल्कुल कोई भी समझ जाए, और बहुत बिल्कुल देसी लैंग्वेज में जैसे हम आम बोलचाल की भाषा यूज करते हैं वैसे मैंने बताया। अब देखो अगला, अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि एग्जामिनर कई बार क्या करेगा कि बोलेगा कि बताइए, कोई भी नंबर दे देगा, बोलेगा कि बताइए कि सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होगा। इसे हिंदी में बोलते हैं कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो छोटा नंबर लेके समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 8। तो 8 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा और 8 बनेगा। और कुछ बन रहा है क्या, यानी कौन कौन से नंबर हैं जिसके टेबल में 8 आता है, तो ये वो नंबर है। तो रेसिप्रोकल का अगर हमें सम निकालना है तो हम, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उल्टा। तो इसे जब उल्टा करके लिखेंगे तो 1/1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8। अब इसे सॉल्व कर देंगे। आप जानते हो कि ये सिंपल चीज़ें हैं, बचपन में आपने पढ़ी होंगी। तो एलसीएम ले लो, 8 यहाँ पर आ गया, 8 यहाँ पर आ गया, कितना 4, सभी को 8 बनाना है, तो यहाँ पर आ गया 2। अब इन चीज़ों की मल्टीप्लाई इधर होती है, तो ये हो गया 8 प्लस में ये हो गया 4 प्लस में ये 2 हो गया और ये हो गया कितना 1। जब इसे सॉल्व करेंगे 8 और 4 12, 12 और 2 कितना 14, 14 और 1 15, 15/8 आपका आंसर आ गया। तो देखो क्या करना है आपने,
कुछ नहीं, सीधा सीधा याद रखना है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल जब भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। सम ऑफ फैक्टर्स निकाल के उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। तो देखो सम ऑफ फैक्टर्स अगर मैं निकालूँ इसमें 8 में, तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसा निकलेगा, ये बनेगा जैसे हम निकालते थे वैसे ही निकाल के बता रहा हूँ, छोटा नंबर है, समझ जाओगे आप। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। आई बात समझ में, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। प्राइम नंबर में तोड़ दिया मैंने, हाँ। इसके बाद टूट रहा है नहीं, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल कितने बन रहे हैं, देखो मैंने क्या बोला था कि नंबर को भूल जाओ, पावर पे 1 ऐड कर दो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने, 1 2 3 4, देखो ये नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 4, इसलिए यहाँ पर 4 आया। ठीक, अब मुझे अगर इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है, तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने कहा था क्या करना है कि 1 से शुरुआत करो, यानी 2 की पावर 0 1 आ गया, प्लस में 2 की पावर 1 कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस में 2 की पावर 2 4 आएगा, प्लस में 2 की पावर 3 8 आएगा। आई बस समझ में। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। सम ऑफ फैक्टर्स आ गया, ये सम ऑफ फैक्टर्स, ध्यान रखना। समझ में आ रही ना चीज़ें, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ इसलिए, ताकि वीडियो भी बड़ी ना हो और सिंपल में समझ में भी आ जाए चीज़ें। तो ये कितना आ गया 15 सम ऑफ फैक्टर्स, और उसी नंबर से डिवाइड कर दो जो नंबर दिया है 8। देखो वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, सम ऑफ फैक्टर्स को डिवाइड कर दो नंबर से, और उसे समझा के भी बता दिया किस तरीके से आया है।